हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि u बराबर समुच्चय 1 2 3 डॉट 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 9, a बराबर समुच्चय 1 3 5 7 9 और b बराबर समुच्चय 2 3 5 7, तो दिखाइए कि a संग b का डैश बराबर a डैश सर्वनिष्ठ b डैश। यहाँ पे देखो सवाल में हमें ये दर्शाना है, ठीक है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य उदाहरणा क्या हो जाएगी। अगर हम किसी भी समुच्चय का डैश लिख रहे हैं तो इसका अर्थ क्या है, पी डैश का अर्थ होता है यू माइनस पी, अर्थात जो समष्टि समुच्चय यू है उसके उन अवयवों से बना समुच्चय। देखो समष्टीय समष्टीय समुच्चय समष्टीय समुच्चय यू के उन अवयवों का समुच्चय जो पी में उपस्थित ना हो, का समुच्चय जो पी में उपस्थित ना हो, ठीक है। ये होता है पी डैश का अर्थ। तो अब देखो हमें यहाँ पर u भी दिया हुआ है, a भी दिया हुआ है, b भी दिया हुआ है, तीनों समुच्चय दिए हुए हैं। तो पहले तो हम क्या करते हैं, देखो a लिख लेते हैं। a क्या है हमारे पास में, 1 3 5 7 और 9, ठीक है। फिर b समुच्चय क्या दिया हुआ है हमें, 2 3 5 7, ठीक है। तो अगर हम a संग b लिखेंगे ना, तो जब भी हम दो समुच्चयों का संग करते हैं तो a संग b में कौन कौन से अवयव आएंगे इस समुच्चय के अंदर, जो या तो a में हो या b में हो या a तथा b दोनों में हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक, फिर देखो दो जो है वो b में आ रहा है तो दो भी लिखा जाएगा। फिर देखो तीन तो दोनों में ही आ रहा है तो तीन भी लिख देंगे। फिर देखो चार नहीं आ रहा किसी में भी, फिर पाँच आ रहा है दोनों में ही तो पाँच लिख देंगे। फिर देखो सात लिख देंगे क्योंकि दोनों में आ रहा है। और नौ जो है वो a में आ रहा है तो नौ भी लिखा जाएगा। तो ये तो a संग b का मान आ गया। अब हम a संग b का डैश निकालेंगे तो इसका मतलब क्या है, सार्वत्रिक समुच्चय या समष्टि समुच्चय u के वो अवयव लिखेंगे इस समुच्चय में जो कि a संग b में उपस्थित नहीं है, ठीक है। तो देखो 1 2 3, फिर देखो चार जो है वो a संग b में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम चार लिखेंगे क्योंकि चार u में तो आ रहा है ना, तो हम u के अवयव लिख रहे हैं जो कि a संग b में उपस्थित नहीं है। फिर देखो 5 7 9, ये तो किस में उपस्थित है, a संग b में है। लेकिन 6 देखो नहीं है a संग b में, तो 6 लिखा जाएगा नाम, ठीक है। फिर देखो 8 लिख देंगे तो 4 6 8, ये आ गया किसका मान, ए संग बी के डैश का मान आ गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ए डैश निकालते हैं। ए डैश का अर्थ क्या है, यू के वो अवयव जो कि ए में उपस्थित नहीं है, ठीक है। तो यू के देखो कौन कौन से अवयव हैं जो ए में उपस्थित नहीं है। सबसे पहले दो आ जाएगा, दो नहीं है ना ए में। फिर देखो क्या आ जाएगा हमारे पास में, चार आ जाएगा। फिर छः भी आ जाएगा। फिर देखो आठ आ जाएगा। तो ये अवयव हो गए जो कि ए डैश में आएंगे। फिर देखो बी डैश लिखेंगे। बी डैश का अर्थ क्या हो गया, यू के वो अवयव जो कि बी में उपस्थित नहीं है। तो पहले एक आ जाएगा, ठीक है। फिर चार आ जाएगा। फिर हमारे पास में क्या आ जाएगा, देखो पाँच तो बी में है तो छः आएगा। फिर आठ भी आ जाएगा और नौ भी आ जाएगा, ठीक है। तो अब ए डैश सर्वनिष्ठ बी डैश करेंगे तो इसका अर्थ क्या है, वह समुच्चय मतलब इस समुच्चय में वो अवयव आएंगे जो ए डैश में भी और बी डैश में भी है। तो दोनों में जो उभयनिष्ठ अवयव है वो हम देख पा रहे हैं। देखो कौन कौन से अवयव उभयनिष्ठ है दोनों में, 4 6 8, ये दोनों में उभयनिष्ठ ना, तो ये आ जाएंगे इसमें। अब देखो अगर ए संग बी के डैश को जो समुच्चय है उसको समीकरण एक बोले और ए डैश सर्वनिष्ठ बी डैश इसको समीकरण दो बोले, तो देखो समीकरण एक व दो से हम देख पा रहे हैं कि जो ए संग बी का डैश समुच्चय आ रहा है वो किसके बराबर आएगा, ए डैश सर्वनिष्ठ बी डैश के बराबर। और यही देखो हमें सवाल में दर्शाना था तो इस प्रकार हमने दर्शा दिया। तो आशा करता हूँ कि आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।